बच्चों, मेरा नाम ऋतिक जैन, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान और मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री के अंदर मुझे लास्ट 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया लास्ट पढ़ाते पढ़ाते। केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक। तो आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इनऑर्गेनिक का है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी कौन सा चैप्टर, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अपन आज चैप्टर की जिसकी बात करेंगे वो हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं तो ऐसा चैप्टर, ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अपन इनऑर्गेनिक की या फिर ऑर्गेनिक की, तो इसके कंसेप्ट जो होते हैं हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो चलो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अपना टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे किससे, EN से शो करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको क्या बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने के लिए मैंने अपने पास कर लिया है कोई पर्सन लिया, एक पर्सन ले रखा है मैंने, ठीक है, एक मोटा सा पर्सन ले रखा है और एक मैंने ले रखा है कौन सा, पतला सा और एक छोटू सा। एक है हमारे पास मोटू और एक है हमारे पास छोटू। मोटू और छोटू ने क्या कर रखा है, एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है कौन सा, रस्साकसी वाला गेम। रस्साकसी वाला गेम है और मोटू और छोटू है। मैंने क्या करा है, मोटू और छोटू के मिडिल में 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि जिसका साइज ज़्यादा या जिसकी पावर ज़्यादा उस तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। इतना हम सब जानते हैं कि जिसके पास पावर ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों किधर शिफ्ट होंगे, उस साइड या इस साइड, इस साइड शिफ्ट होंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है साइड में भी बड़ा है और पावर भी इसके पास ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस मोटू की तरफ। वो इस मोटू की तरफ हो जाएंगे तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, इस मोटू की तरफ। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके पावर क्या होगी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी अपन क्या बोलेंगे कि जिसके पावर ज़्यादा होगी या अट्रैक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे अभी मैंने मान लिया कोई मॉलिक्यूल मान लिया ए बी क्या कर रखा है, ए और बी ने बॉन्ड बना रखा है। ए और बी ने अगर बॉन्ड बना रखा है तो क्या कर रखा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग कर रखी है तो इनके मिड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा, इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो ए का होगा और एक किसका होगा, जो बी का होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, ए का, एक क्या है, बी का। मैंने मान लिया अपने हिसाब से ही अपने अकॉर्डिंग क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए किसकी, इससे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है किससे, बी से, तो ये क्या होगा, जैसे अभी अपन ने ये वाला एग्जांपल देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, पार्शियल क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। किस तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी पावर ज्यादा हो। अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज्यादा है, ए की, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ए की तरफ, क्योंकि अपन ने इधर देखा था जिसकी पावर ज्यादा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अपन बोलेंगे कि अगर ये इस तरीके से तो हमारे पास क्या होगा, ए के पास क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ए के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि ए के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव, और वो भी कैसा, डेल नेगेटिव। अगर जिसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, जिसकी साइड से शिफ्ट हो रहे हैं उसको के ऊपर अपन चार्ज लाएंगे कैसा, पॉजिटिव चार्ज। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए उसके ऊपर डेल नेगेटिव, जिसकी साइड से हो गए उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो अपन ने क्या देखा कि अट्रैक्शन कैपेसिटी है, अट्रैक्शन कैपेसिटी किसकी, एटम की, टुवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर। जो भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ क्या कर लेगा, पार्शियली शिफ्ट कर लेगा। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो अपन इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एटम टुवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो चलो बच्चों पहले अपन
अपन इसका क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अपने पास ये पहले एक एग्जाम्पल से हमने समझा, उसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे डेफिनेशन यहाँ पे, attraction capacity of an atom, attraction capacity of an atom towards shared electron pair, ये बोल सकते हैं ना कि attraction capacity of an atom towards shared electron pair। अच्छा, अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था AB वाला, AB टाइप का अपन ने एक मॉलिक्यूल लिया था, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एज एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या लिया था अपन ने A और B, कोई क्या लिया था मॉलिक्यूल AB टाइप का, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बोली थी अपन ने, किसकी, A की ज्यादा थी, किससे, B से। तो इसके ऊपर अपन ने चार्ज क्या लगाया था, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज क्या लगाया था, B लगा दिया था। ऐसे ही में एक एग्जांपल लेकर केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, तो HF मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, F की। F क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन, और H क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ, और फ्लोरीन की तरफ अगर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन तो अपन उसके ऊपर कैसा ऐसा एरो का साइन लगाएंगे बॉन्ड की तरफ, और इसके ऊपर चार्ज कैसा डेल नेगेटिव, और इस H के ऊपर चार्ज कैसा डेल पॉजिटिव, ये लिखा जा सकता है। तो जी हाँ, इसी पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, H2O मॉलिक्यूल का, वाटर के मॉलिक्यूल का। वाटर के मॉलिक्यूल के पर बात करें तो कुछ ऐसा होता है वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा है, तो वाटर का मॉलिक्यूल के अंदर दो H दे रखे हैं और एक ऑक्सीजन दे रखा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों शेड इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज डेल नेगेटिव, जिसकी साइड से चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है उसके ऊपर चार्ज कैसा डेल पॉजिटिव, उसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव। अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कितनी होती है फ्लोरीन की, 4.0। तो इसको अपन याद रख सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कितनी होती है 4.0, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कितनी होती है 2.1। 2.1 इसकी हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की कितनी 4.0। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5 किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की तो अभी बताइए कितनी हो जाती है 2.1, और इस वाले हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी 2.1। तो अपन बोल सकते हैं क्या, अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एटम टुवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको क्या बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करिए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है, जैसे भी अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया था AB मॉलिक्यूल वाला, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा बॉन्डिंग ब्रेक हो गया यहाँ से, और ब्रेक होकर क्या होता है, ये A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आपका आपने क्या बना दिया बॉन्डिंग ब्रेक करा दिया। ये तो क्या है ओनली अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एटम टुवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बस ये बात आपको तो याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और अपन क्या बता सकते हैं कि ये क्या एक एटम का दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में क्या है वैल्यू होती है, तो हाँ बिल्कुल, एक एटम का दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में वैल्यू कैसे, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ। अगर मैंने कोई ऐसा एग्जांपल लिया जैसे मैंने बोला F और F, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो है वहीं के वहीं रहने वाला है, कहाँ पे रहने वाला है इन दोनों के मिडिल में रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है सेम है 4.0 4.0, तो ये क्या होती है रिलेटिव वैल्यू होती है, और रिलेटिव वैल्यू तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसलिए ज्यादा, तभी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, इट इज रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू होती है, और क्या होती है एक और अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होता है यूनिटलेस वैल्यू होती है। यूनिटलेस वैल्यू को बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती, ये तो क्या बता रहा है बस इलेक्ट्रॉन को
खींच रहा है। तो अपन इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, तो इसको रफ कर देते हैं बच्चों। तो इस बात को अपन जान गए कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एन एटम टुवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर, कंप्लीटली ब्रेक नहीं करा सकते बॉन्ड को कि एक आपने कार्बन बेटा बना दिया और एक आपने ये बना दिया, तार पे है, ठीक है। तो अब अपन इसके लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज रिलेटिव वैल्यू। क्या बोला मैंने, इट इज रिलेटिव वैल्यू। अभी देखा हमने कि एक एटम का दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में क्या बता सकते हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अपन ने बोला कि एक और लिख सकते हैं, नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। एक पॉइंट और बोला मैंने अभी, क्या, नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो अपन ने यह बात करी कि इट इज रिलेटिव वैल्यू और नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। एक और क्या, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यूनिटलेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमारे पढ़े, क्या कि रिलेटिव वैल्यू होती है, यूनिटलेस वैल्यू होती है और स्टेबल कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो 3 पॉइंट अपन इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये पीरियड्स के अंदर भी हम कैलकुलेट करेंगे और अपन साइज की बात करेंगे, जैसे ग्रुप के अंदर बात कर सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जब टॉप टू बॉटम आता है तो किस तरीके से वेरी करती है। बात करें अपन पीरियड्स के अंदर, तो पीरियड्स के अंदर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं अपन, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं अपनी खड़ी लाइंस, उसको अपन बोलते हैं ग्रुप्स। तो बात करते हैं कि उसको किस तरीके के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब अपन साइज देखते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं उसके अंदर क्या, पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं क्या, अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। अपन अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, अफेक्टिंग फैक्टर्स। अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ये देखा जाएगा कि अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में पहला फैक्टर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके ऊपर सीधा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है क्या, Z इफेक्टिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो Z इफेक्टिव के ऊपर। सेकंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है वो किसके ऊपर, साइज की। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात करते हैं अपन किसके लिए, पीरियड्स के लिए। और अपन ये वाली बात करते हैं साइज का ग्रुप के अंदर। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो अपन ग्रुप की बात करेंगे यहाँ। और अपन जब चलते हैं किधर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट के अंदर अपन Z इफेक्टिव लेके वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल साइज का ग्रुप के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे Z इफेक्टिव की बात करें तो Z इफेक्टिव का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि Z इफेक्टिव होता क्या है। Z इफेक्टिव क्या होती है, आफ्टर शील्डिंग जो रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज होता है वही क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, Z इफेक्टिव होता है। आफ्टर शील्डिंग रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो हमारे पास Z इफेक्टिव होता है उसका थोड़ा सा मैं आपको इधर आइडिया देता हूँ Z इफेक्टिव होता क्या है। Z इफेक्टिव जो होता है हमारे पास क्या, Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, और Z क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसका भी आपको Z इफेक्टिव निकालना है, अलग अलग एटम का Z इफेक्टिव अलग अलग आता है, लेकिन बस आपको तो अभी इतना पता होना चाहिए शील्डिंग क्या होती है। शील्डिंग क्या होती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो वही क्या हो जाती है, शील्डिंग। अब शील्डिंग के अलावा जो न्यूक्लियस का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, Z इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जो बचा हुआ हमारे पास क्या है, रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज, उसको हमने क्या बोल दिया, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बोल दिया तो अपन ये समझ जाएंगे कि क्या होता है Z इफेक्टिव। बात करते हैं साइज, तो साइज तो बढ़ते ही जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, और शेल बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो अपने पास क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं जिसको अपन को पता होना चाहिए कि वेरी किस तरीके से करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती जाती है, और टॉप टू बॉटम की बात करें तो वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए। चलो बच्चों इसको रफ करते हैं, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन से एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है क्या नहीं होती। इसको रफ कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप देख चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फैक्टर्स क्या है उसके। ठीक है, एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी अपन ने क्लोरीन का लिखा था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने लिखा था 4.0, ऑक्सीजन का लिखा था अपन ने कितना 3.5। ठीक है, तो वो 3.5 और ये वैल्यू आपको सीधा याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सीधी वैल्यू अगर अपन देखें तो क्या होती है, जैसे कुछ एटम्स के अपन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम। तो हमारे पास ये कुछ एटम्स, इसके अलावा अगर हम बात करें किसके अंदर, इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ आता है बेरिलियम, फिर इधर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, इस तरीके से आता है। इसके बाद हमारे पास सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर इधर हमारे पास कौन आता है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, और फ्लोरीन के बाद इधर हमारे पास कौन आता है, क्लोरीन, और इधर क्या आ जाता है फिर ब्रोमीन, और एक हमारे पास कौन, आयोडीन। ये लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमें सीधा याद हो तो और अच्छा होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह पार्शियल शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने भी बताई थी आपको, कितनी होती है 2.1। और लिथियम की हो जाती है हमारे पास कितनी 1.0, सोडियम की होती है 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.7, सीजियम की 0.7। बेरिलियम की बात करें तो ये हमारे पास किस तरीके से वेरी करता है, ये 0.55 बढ़ता जाता है जब इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं पर लिथियम वाली पीरियड्स के अंदर। तो बोरोन की कितनी है 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन के जैसे मैंने बताया था 4.0। तो क्लोरीन की हमारे पास 4.0 है। बात करते हैं सोडियम की, सोडियम के बाद हमारे पास क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हो जाती है हमारे पास कितनी 1.2, ये 0.9 है, ये 1.2, ये 1.5, ये 1.8, 2.1, ये कितनी हो जाती है 2.5 और ये 3.0, और ये कितनी 3.0। बात करते हैं मैंने कितना इसका ब्रोमीन का, ब्रोमीन का कितना हो जाता है 2.8, आयोडीन का हो जाता है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर हमने देखा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। और अभी अपन मैंने यही बात करी थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास विषय आपने देखा हो कि नोबल गैस की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि नोबल गैस हमारे पास क्या होती है, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है, नोबल गैस कोई बॉन्ड बना दी तो उसकी अपन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, ओनली हेलोजेंस की। और हेलोजेंस के अंदर भी किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की कितनी 4.0। ठीक है, तो 4.0। और इसके अंदर अपन ने देखा तो सीजियम की कितनी देखने को मिल रही तुम्हें बच्चों, बताओ कितनी, 0.7। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोस्ट या फिर बोल सकते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जा सकता है। तो अपन ने ये बोला सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हमारे पास कौन सा फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है। इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोला कि लिथियम वाली पीरियड के अंदर हमारे पास क्या 0.5 से बढ़ा देगा, सोडियम वाले के अंदर कितना पहले 0.3 बढ़ा, उसके बाद सल्फर का कितना 2.5 और बाद में लास्ट में 2.0। हेलोजन की सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन की, क्योंकि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो कम होती जा रही है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ZT50 बढ़ रहा है। तो हमने बोला कि क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो अपन इसको बात करें कि रेफरेंस एलिमेंट किसको लिया जाता है। एक बात ये भी आती है कि रेफरेंस एलिमेंट किसको लिया जाता है, जिससे अपन ने अदर एलिमेंट्स की क्या निकाली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो रेफरेंस एलिमेंट होता है वो कौन होता है, यहाँ पे फ्लोरीन। रेफरेंस एलिमेंट भी हमारे पास कौन है, फ्लोरीन। रेफरेंस एलिमेंट अपन ने किसको बोला, फ्लोरीन को। इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट की क्या निकाल सकते हैं,
क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो हमारे पास कौन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ अपन क्या कर सकते हैं, अदर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। अब बात आती है निकलती कैसे, अब बात तो ये तो है ना कि निकलती कैसे है। तो इसके लिए अपन कौन सा स्केल यूज करते हैं, पॉलिंग स्केल यूज करते हैं, पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। पॉलिंग स्केल के अंदर अपन क्या करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करते हैं, देखते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से अपन क्या कर लेते हैं, पूरे एलिमेंट जितने भी होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था अपने पास कौन सा टॉपिक आज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने देख लिया। थैंक यू सो मच।